नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। आम भाषा में जिसे कुल्हे का जोड़ के जाम होना कहते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, कुल्हे के जोड़ में ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे पूरा फ्रीज हो जाता है जॉइंट, यानी कि वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लगता है। इससे पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, साथ ही उसको बहुत ही पेन भी रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी मूवमेंट्स के बारे में जिससे पेन कम हो सके और मूवमेंट बढ़ सके। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पदांगुल नमन यानी फिंगर अप एंड डाउन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ पीछे सहारे के लिए टिकाएंगे। फिंगर्स को श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ मिला के करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे और श्वास लेते हुए अपनी तरफ इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे फिंगर्स में। ये हमें 10 to 20 काउंट करना है। 10 to 20 काउंट मॉर्निंग और इवनिंग ऑल्सो। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे एंकल जॉइंट से पूरे पंजे को, यानी कि आपको फुट को आगे की तरफ झुकाना है। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपनी तरफ। जितने आप झुका सकते हैं पैरों को आगे की तरफ झुकाएंगे और जितने आप अपने तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे। यह भी आपको 10 से 20 बार करना है, सुबह और शाम इस प्रकार से करना है। अगला अभ्यास हम इसमें करेंगे रोटेट करना, यानी कि आपको एंकल जॉइंट से रोटेट करना है, घुमाना है। इसमें श्वास सामान्य होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग, और हमें रोटेट करना है एंकल जॉइंट से अपने पैरों को इस प्रकार से घुमाना है। यह है 20 बार, 10 से 20 बार हमें क्लॉकवाइज एंड 10 to 20 काउंट 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे दिशा में घुमाना है इस प्रकार से। इन एक्सरसाइज से ब्लड सप्लाई पैरों की तरफ बढ़ता है और एवियन में हमें लाभ मिलने लगता है। अगला अभ्यास करेंगे हाफ बटरफ्लाई, अर्ध तितली आसन के लिए। एक पैर को बेंड करके दूसरे पैर पे रखेंगे और इसको अप एंड डाउन करेंगे इस प्रकार से, हाफ बटरफ्लाई। मांसपेशियों को फ्री करके जितना आप कर सकते हैं अप एंड डाउन करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, सामान्य श्वास, धीरे धीरे अप डाउन करेंगे। इससे हमारे फीमर हेड में मूवमेंट आता है और वहाँ पे रक्त संचार बढ़ता है। इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ से करना है, मिनिमम 20 काउंट। ओके, चलिए देखते हैं दूसरी तरफ से। जैसे राइट साइड से इस प्रकार से हमें दोहराना है इस एक्सरसाइज को। अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। ओके, अगला अभ्यास इसमें हम करेंगे पूर्ण तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे जितना आपसे बन पाए और अप डाउन करेंगे। अगर आप हाथ सामने की तरफ इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं फिंगर, तो हाथ पीछे टिकाएंगे ऐसे और धीरे धीरे इसमें अप डाउन करेंगे। ओके, इस तरह से आपको अप डाउन करना है। मूवमेंट धीरे धीरे करना है, एकदम से जर्क नहीं लगाएंगे, झटका नहीं देंगे। ये भी आपको 20 बार करना है। अगला अभ्यास करेंगे एक एक पैर से पवन मुक्तासन। इसके लिए पेशेंट को बेड पे लेट जाना है आराम से, दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी। इस एक्सरसाइज को हिप्नी बेंडिंग भी बोलते हैं। घुटने को बेंड करके इस प्रकार से चेस्ट की तरफ लाना है। जितना हो सके श्वास छोड़ के अपने चेस्ट की तरफ घुटने को लेके आना है। थोड़ी देर रोकना है, 10 काउंट, 10 गिनती तक रोकना है और धीरे 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 वापस रिलैक्स करना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 बार हमें दोहराना है कि पुनः 10 काउंट इसमें हम रोकेंगे, होल्ड करेंगे, 5 काउंट हमें इसको रिपीट करना है। 5 बार इस आसन को, इस एक्सरसाइज को दोहराना है। इसको दूसरे तरफ से भी
5 बार हमें करना है। 10 काउंट हमें होल्ड करना है। एक पैर से पवन मुक्तासन, श्वास छोड़ते हुए पैर को चेस्ट के लगाना है और रिलैक्स कर देना है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं शलभासन। शलभासन के लिए रोगी को पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट के दोनों हाथ पीछे नीचे थाई के नीचे रखेंगे। एक एक पैर से करेंगे। शलभासन के लिए पैर को पूरा सीधा उठाएंगे। घुटने से पैर को बेंड नहीं करेंगे। इस प्रकार से पैर को उठा के रोक के रखना है और धीरे धीरे फिर नीचे लेके आएंगे। दूसरे तरफ से दोहराएंगे। इस प्रकार हमें दोनों पैर से 10-10 बार शलभासन करना है। अब हम दोनों पैर से शलभासन करेंगे। दोनों पैर आपस में मिला देंगे। दोनों पैर मिला के धीरे 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 हमें ऊपर उठाना है। 5 गिनती तक रोकना है और फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है। इसको भी हमें 5 से 10 बार करना है। एवियन के पेशेंट को पैसिव ट्रैक्शन देने के लिए इस प्रकार से पेशेंट को लेटा देंगे और घुटने से ऊपर अच्छे से ग्रिप बनाएंगे। ग्रिप बना के धीरे धीरे ट्रैक्शन देंगे। इस प्रकार से घुटने से ऊपर ग्रिप बना के ट्रैक्शन देंगे और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। यह ट्रैक्शन हमें 20 बार देना है। 10 बार सुबह और 10 बार शाम को दोनों पैरों में देंगे। यह ट्रैक्शन हमारे जो फीमर हेड है उसको फ्री करने के लिए इस प्रकार से ट्रैक्शन देना है। एवियन के पेशेंट के लिए अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन और मकरासन। जो पेशेंट भुजंगासन कर सकते हैं वो भुजंगासन में करेंगे और जो नहीं कर सकते हैं वो मकरासन लगा के करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। हमें एडियो को अंदर की तरफ रखना है, पंजे बाहर की तरफ रखना है, दोनों हाथ कंधे के साइड में और धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजंगासन में ऊपर की तरफ उठना है। भुजंगासन लगाया, थोड़ी देर इसमें हम रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे जाएंगे। इसके बाद आपको पैरों की स्थिति चेंज करनी है, यानी कि एड़ियाँ बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ। फिर से भुजंगासन लगाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और थोड़ी देर रोक के रखेंगे, वापस धीरे धीरे नीचे जाएंगे। यह हमें 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करना है। चलिए, अगर ये एक्सरसाइज पेशेंट नहीं कर सकते हैं भुजंगासन, तो उनके लिए मकरासन। दोनों हाथ आगे, कोहनियाँ सामने टिकी हुई, चिन यानी ठुड्डी को सहारा दिए हुए, इस पोस्चर में पेशेंट को रुकना है। ब्रीदिंग नॉर्मल सामान्य श्वास होगा और पैरों की स्थिति हमें बदलते रहना है। एड़ियाँ अंदर और बाहर, इस प्रकार से हमें एड़ियाँ अंदर बाहर हमें करते रहना है। ये भी हमें 10-10 बार कर लेना है। अगर आप हमारे बताए गए इन अभ्यास को नियमित अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने एवियन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज धीरे धीरे आपके मूवमेंट को बढ़ाएगा, दर्द को कम करेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में जब आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक होने लगें, तो एक्सरसाइज को बंद नहीं करना है। एक्सरसाइज को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care yourself.